वेलकम बैक। पाकिस्तान की तरफ से खेलने का अब भी ख्वाब देखता हूं। क्रिकेटर इमाद वसीम के बाद फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर ने रिटायरमेंट वापस ले ली। ट्वीट में लिखा, T20 वर्ल्ड कप के लिए दस्तयाब हूं। PCB से मस्बत बातचीत हुई है, कहा मैं पाकिस्तान के लिए खेल सकता हूं। इसी पर मजीद बात करेंगे। नुमाइंदा खुसूसी बराए खेल शाहिद हाशमी हमारे साथ मौजूद हैं। शाहिद साहब, मोहम्मद आमिर ने रिटायरमेंट वापस ले ली, कैसे देख रहे हैं उनके इस फैसले को? अच्छा फैसला है, उनमें अभी भी दमखम है इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने का, और जज्बाती अंदाज में उन्होंने दिसंबर 2020 में रिटायरमेंट का फैसला किया था, जब उन्हें न्यूजीलैंड की सीरीज के लिए सेलेक्ट नहीं किया गया था। जज्बाती फैसला था, उनमें उस वक्त भी काफी क्रिकेट बाकी थी। अब वो दुनिया भर में लीग क्रिकेट खेल रहे हैं, काउंटी क्रिकेट खेलते हैं। अभी PSL भी उन्होंने अच्छा खेला है। अच्छे बॉलर हैं, पाकिस्तान को उनकी जरूरत है। पाकिस्तान की बेंच स्ट्रेंथ और पाकिस्तान की जो मेन बॉलिंग अटैक है वो स्ट्रांग होगी उनके वापस आने से। तो अच्छा फैसला किया है उन्होंने। कहा PCB से उनकी डिस्कशन हुई है, तो अपने खानदान से उन्होंने मशवरा किया है, तो उसके बाद ये फैसला किया है। तो अच्छा होगा पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका शाहिद साहब। 7 अरकान पर मुश्तमिल PCB सिलेक्शन कमेटी का ऐलान, कोई सरबराह नहीं होगा, तमाम अरकान के पास यकसा इख्तियार होगा, मुशावरत से फैसला करेंगे। कमेटी में मोहम्मद यूसुफ, वहाब रियाज, अब्दुल रज़ाक, असद शफीक, हेड कोच, कप्तान और एक एनालिस्ट शामिल होगा। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी कहते हैं सिलेक्शन में चेयरमैन का कोई अमल दखल नहीं होगा। शाहीन आफरीदी कप्तान रहेंगे या नहीं, फैसला कैंप के बाद होगा। हारिस रऊफ का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट बहाल कर दिया। कमेटी 7 लोगों पर मुश्तमिल होगी। अब कोई चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी नहीं होगा। सातों के सातों मेंबर्स के पास उतनी पावर होगी जितनी किसी एक मेंबर के पास होती है। कैप्टन जो है वो उसका मेंबर हुआ करेगा और एक हेड कोच उसका मेंबर हुआ। एक हमने डाटा का बंदा लिया है और ये सिलेक्शन कमेटी जो है वो डिसाइड करेगी हर अगला फैसला। अब के बाद चेयरमैन का टीम की सिलेक्शन में कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होना चाहिए, कोई सिफारिश नहीं है। ये नहीं कि किसी का फ़ोन आ जाएगा और मैं कहूँगा हाँ जी खेलना, ये पॉसिबल नहीं है। मेन वर्ल्ड कप की रिक्वायरमेंट है। 1 पॉइंट एजेंडे पे बात हुई है कि आप आ जाएं और खेलें। आया था लेटर और हमने आगे भी भेज दिया हारिस रऊफ का लिखी, जिसमें उन्होंने पहली चीज़ ये बोली है मिसअंडरस्टैंडिंग ज़रूर हुई, थोड़ा सा गलत फैसला हो गया, उनका भी कॉन्ट्रैक्ट है वो रिस्टोर हम लोगों ने कर दिया है। लॉन्ग टर्म चीज़ें ठीक होंगी तो वो जो 90s की टीम है वो वापस आएगी। कैप्टन कैंप ख़त्म होने दें, शाहीन कंटिन्यू कर रहे हैं या कोई नया आ रहा है या कुछ हो रहा है, कैंप ख़त्म होने तक हम डिसीजन ले लेंगे। इंशाल्लाह ताला चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होगी। कराची में स्ट्रीट क्रिमिनल बेलगाम डकैती मज़ाहमत पर एक और नौजवान को कत्ल कर दिया गया। नॉर्थ कराची बिलाल कॉलोनी में डाकुओं की फायरिंग से 25 साला नौजवान अब्दुल रहमान जान बहक हो गया। मजीद जानते हैं सलमान लोधी से। जी सलमान। देखिए, नॉर्थ कराची में दुकान पर ही डकैती की वारदात हो रही थी। मुसल्लह डकैतों ने दुकान के वारदात के बाद फायरिंग करके मुज़ाहमत करने पर अब्दुल रहमान नामी नौजवान को कत्ल कर दिया और मौके से फरार हो गए। पुलिस को वकूआ से 4 खोल मिले हैं जो तहवील में ले लिए हैं। क्राइम सीन यूनिट को भी मौके पर तलब कर दिया गया है। पुलिस हुकाम का कहना है कि पहले बराबर वाली दुकान में डकैती की गई और वहाँ से 80,000 रुपए लूटे गए। उसके बाद फरार होते हुए दूसरी दुकान पर भी वारदात करने की कोशिश कर रहे थे और इसी दौरान मुज़ाहमत करने पर नौजवान को कत्ल किया गया। मकतूल की लाश को ज़ाब्ते की कार्रवाई के लिए बासी शहीद अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। पुलिस ने SHO बिलाल कॉलोनी की भी वाकये के बाद मुअत्तल कर दिया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। अगर कातिल गिरफ्तार नहीं हुए तो मैयत दफन नहीं करेंगे। मेरे छोटे भाई को दुकान में कत्ल किया गया। बिलावल भुट्टो और सिंध हुकूमत वाकये का नोटिस लें। डकैती मज़ाहमत पर कत्ल अब्दुल रहमान के भाई की अब्बासी शहीद अस्पताल में गुफ्तगू। तो इस हवाले से आपको बताएं कि अगर कातिल गिरफ्तार नहीं हुए तो मैयत दफन नहीं करेंगे। मेरे छोटे भाई को दुकान में कत्ल किया गया। उनके भाई का क्या कहना था, आपको सुनवाते हैं। मेरा छोटा भाई अब्दुल रहमान, उसको जालिमों ने मार के गए दुकान पे, उसके कातिल चाहिए। हमारे साथ बहुत बड़ी ज्यादती हुई है। 24 साल का 23 साल का बच्चा है हमारा, मार के चले गए। आज के दिन, आज की तारीख में मैं बिलावल साहब से भी एहतजाज में बोलता हूँ, पीपल्स पार्टी के तमाम अहदेदारान से बोलता हूँ, जरदारी साहब से भी बोलते एहतजाज करता हूँ। मुझे कातिल चाहिए। आर्मी चीफ को भी कहता हूँ, मुझे कातिल चाहिए मेरे बच्चे के। हम दफनाएंगे नहीं जब तक कि हमें कातिल। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए अफगान सरजमीन के इस्तेमाल की वीडियो सामने आ गई। वीडियो में तहरीक तालिबान अफगानिस्तान को पाकिस्तान पर हमलों की मनसूबाबंदी करते देखा जा सकता है। TTA दहशतगर्द याहिया ने साथियों को हमले से मुतालिक हिदायत देते हुए कहा कि हम पाकिस्तान से बदला लेने के लिए तैयार हैं। वीडियो में खुदकुश बमबार को भी देखा जा सकता है। पाकिस्तान कई बार बता चुका है कि अफगान हुकूमत दहशतगर्दों को अपनी सरजमीन इस्तेमाल न करने दे, लेकिन अफगान हुकूमत रोकथाम में नाकाम रही।
ये पाक अफगान सरहद से सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों की मंसूबा बंदी में मुलव्विस है। तहरीक तालिबान अफगानिस्तान दहशत गर्दों को पूरी मदद फराहम करने में मसरूफ है। पाकिस्तान कई बार कह चुका अफगान हुकूमत दहशत गर्दों को अपनी सरजमीन इस्तेमाल न करने दे। दहशत गर्द अफगान सरजमीन इस्तेमाल करके पाकिस्तान पर हमले करते रहे हैं। अब वीडियो शवाहिद भी आ गए। कोर कमांडर कराची लेफ्टिनेंट जनरल बाबर इफ्तिखार की शहीद लेफ्टिनेंट कर्नल सैयद काशिफ अली की रिहाइश का आमद, शहीद के अहले खाना से मुलाकात की। कोर कमांडर कराची ने शहीद की शुजाअत और बहादुरी पर खिराज अकीदत पेश किया। लेफ्टिनेंट जनरल बाबर इफ्तिखार ने सैयद काशिफ अली की कुर्बानी सुनहरी हरफों से लिखी जाएगी। कोर कमांडर कराची ने शहीद लेफ्टिनेंट कर्नल सैयद काशिफ अली के दर्जात की बुलंदी के लिए फातिहा खानी भी की। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने फौजी अफसरान को आला तरीन मिलिट्री एजाज हिलाल इम्तियाज से नवाज दिया। पाक फौज के 41 अफसरों को उनकी खिदमात के एतराफ़ में हिलाल इम्तियाज दिया गया। लेफ्टिनेंट जनरल मोहसिन कुरैशी, एयर मार्शल अब्दुल मुईद, मेजर जनरल शुएब अहमद, मेजर जनरल नसीर अहमद को हिलाल इम्तियाज से नवाजा गया। रेयर एडमिरल हबीबुर रहमान, मेजर जनरल शाजिया निसार को भी हिलाल इम्तियाज दिया गया। शहीद कैप्टन अब्दुल वली के लिए सितारे बसालत का एजाज़ उनके वालिद ने वसूल किया। सदर मुमलिकत ने गुज़श्ता फौज के 598 अफसरान और जवानों के लिए फौजी एजाज़ात का ऐलान किया था। यहाँ वक्त एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। फैसलाबाद में भी धाती और केमिकल डोर के साथ पतंगबाजी पर काबू ना पाया जा सका। एक माह के दौरान पतंगबाजी और डोर 2 बच्चों समेत 4 अफराद की जान ले चुकी है, जबकि दर्जनों अफराद जख्मी भी हुए। फैसलाबाद में पतंगबाजी का खूनी खेल जारी, एक माह में 4 अफराद जान से गए। फैसलाबाद में धाती और केमिकल डोर के साथ पतंगबाजी पर काबू न पाया जा सका। 27 फरवरी को गुलबर्ग में 22 साल का अहमद डोर फिरने से शदीद जख्मी हुआ। 1 मार्च को मदीना टाउन में 12 साल का मूसा पतंग पकड़ते हुए रिक्शे से टकराकर जिंदगी गंवा बैठा। 3 मार्च को चक 227 में 19 साल का शहजाद पतंग पकड़ते हुए बिजली के तार को छूने से जान से गया। 10 मार्च को चक 67 में पतंग पकड़ते हुए छत से गिरकर 7 साल के सुभान की जिंदगी की डोर कट गई। जबकि 22 मार्च को टचकोट रोड पर गर्दन पर डोर फिरने से मोहम्मद आसिफ जाँ बहक हुआ। पंजाब में पतंगबाजी में मुलव्विस अफराद के खिलाफ घेरा तंग हो गया। मुख्तलिफ शहरों से 68 अफराद गिरफ्तार, 63 पर्चे कट गए। मुलजमान से 1198 पतंगें, 64 धाती डोर की चरखियां बरामद। IG पंजाब ने कहा पतंगबाजी से जानी नुकसान पर मुतालिका सर्कल अफसर जवाबदेह होगा। तर्जुमान पंजाब पुलिस के मुताबिक 26 फरवरी से जारी क्रैकडाउन में पतंगबाजों के खिलाफ 2320 मुकदमात दर्ज किए, 2400 अफराद को गिरफ्तार किया। लाहौर इकबाल टाउन पुलिस ने रवा माह 124 पतंगबाज गिरफ्तार किए। गुजरात में 24 मुलजिम गिरफ्तार। DPO के मुताबिक पतंगबाजी रोकने के लिए ड्रोन कैमरों का इस्तेमाल किया जाएगा। खानपुर में भी पुलिस का क्रैकडाउन, शहरियों से धाती डोर पतंगों की तैयारी और खरीदो फरोख्त करने वालों की निशानदेही करने की अपील की गई है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की धाती डोर बनाने, बेचने और खरीदने वालों के खिलाफ क्रैक डाउन की हिदायत। मरियम नवाज ने कहा पतंग की डोर से जाँ बहक होने वाले नौजवान की वीडियो देखकर दिल कांप गया। नौजवान की जान जाने से वालिदैन की दुनिया तबाह हो गई। केस करना काफ़ी नहीं, मुलजिम को सज़ा होनी चाहिए। अमन व अमान से मुतालिक इजलास में वज़ीर आला ने कहा ज़्यादती के वाक़यात में कमी आनी चाहिए। रेप के केस में मुलजिम को सज़ा देकर निशाने इबरत बनाया जाए। नून लीगी रहनुमा हनीफ अब्बासी ने अपनी ही पार्टी पर गोलाबारी कर दी। बोले मियां जावेद लतीफ़ बताएं उन्हें किसने कहा कि उनका हल्का खुला तो साथ में नवाज शरीफ का हल्का भी खुलेगा। जावेद लतीफ़ रेटिंग बढ़ाने के लिए पार्टी क़यादत से खेल रहे हैं। नाम लिए बगैर ख्वाजा आसिफ से मुतालिक कहा कि जो पहले कहता था मुझे तो व्हाट्सएप पर जितवाया गया, अब वो उन्हीं के खिलाफ बातें कर रहा है, उससे कद नहीं बढ़ेगा। जुबैर उमर भी अपना फलसफा झाड़ रहे हैं क्योंकि उनको नहीं कुछ मिला। समझ नहीं आता पार्टी क़यादत कितनी बार मुशाहिद हुसैन के हाथों डसेगी। पार्टी को इन लोगों से इजहार ला ताल्लुकी करना चाहिए।
थोड़ा सा हौसला करना चाहिए मियां अजीब साहब को। उनकी हार और मियां नवाज शरीफ की जीत का कोई मुकाबला नहीं है। कौन है जिसने कहा है आप अगर आपका 113-14 खोल दिया तो फिर 130 हम मियां नवाज शरीफ का भी खोलेंगे? उसका नाम तो बताए। किसने राब्ता किया आपसे? मैं उनको बड़ा सेंसिबल आदमी समझता था। इस तरह अपनी रेटिंग बढ़ाने के लिए लीडरशिप के ऊपर खेल जाए। सुनता हूँ, देखता हूँ तो गुस्सा आता है। पार्टी को बहुत सारे लोगों से बरात का ऐलान करना चाहिए क्योंकि हमारा इनके साथ अब कोई ताल्लुक नहीं। उनके सामने फिर भी लिखा होता टीवी पे जी मुस्लिम लीग के सीनियर रहनुमा जैसे अब जुबैर उमर साहब, अब वो भी अपना फलसफा झाड़ रहे हैं और तनकीद इसलिए कर रहे हैं कि आपको कुछ मिला नहीं। किरमानी साहब को छोड़ें, अब उनको क्या डिस्कस करें। दूसरी बात आ गई, शायद उसे हैरानगी है अपनी लीडरशिप के ऊपर, हम कितनी मर्तबा किस बंदे से डसे जाएं। यानी जो ही वक्त गुजरता है, जो ही वो पॉपुलैरिटी किसी की देखते हैं वो उधर छुट जाते हैं, फिर थोड़ा अर्सा गुजरता है तो फिर वो दरमियान में मौजूद होते हैं। वो चू का मरब्बा नहीं है जिसकी तरफ मैं इशारा कर रहा था। इस वक्त कुव्वतें हैं पाकिस्तान के अंदर जो मैटर करती है। एक पेज हम करें ना, ये प्रैक्टिकली नजर आ रहा है कि हम सारे एक पेज पे खड़े हैं। इhtजाज की सूरत में तो पीटीआई भी हुकूमत नहीं गिरा सकती। इस तरीके से ये हुकूमत तो नहीं गिरती, अल्लाह ना गिराए इसको, तो ये 5 साल से पहले नहीं गिरती। मौलाना फजल रहमान साहब के जितना कुछ उनको मिल गया उस पर इत्तफाक है। पहले मैं कहूँ जी मुझे तो व्हाट्सएप पे किसी ने जितवा दिया है, आज मैं उन्हीं के खिलाफ बात करूँ, इससे कभी आपका कद ऊंचा नहीं हो। मेरी गाड़ी क्यों रोकी? लाहौर में नून लीगी एमपीए पुलिस एहलकारों को धमकियां देने लगे। मलिक वहीद की पुलिस एहलकारों को सरेआम धमकियों की वीडियो सामने आ गई। नून लीगी एमपीए मलिक वहीद थाना बागमानपुरा के एहलकारों को मुआफी मांगने पर मजबूर कर रहे हैं। कहा, मुझसे मुआफी ना मांगी तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। मलिक वहीद पीपी 152 लाहौर से नून लीग के टिकट पर मुंतखब हुए। बड़ी बड़ी तू गलती कर बैठा नहीं, सॉरी कर कैमरे में सामने नहीं, अगर नहीं करेगा बहुत भैड़ी होनी है। एक्सक्यूज करोगे मैं जाना है, नहीं तो मैं नहीं जाना। मेरे साथ छोड़ो रहे, मेरे को गलती हुई है, मैं गलत इन्फॉर्मेशन मेरे नाल है, मेरे नाल चल रही है, पैदल चल रही है, शुक्रिया अदा कर रहे हैं सब, पूरा पिंड वेदा पे तुसी मगर आके क्या गड्डी रोको चेक कराओ। मंगोगे मैं तो जेड़ा नाल आया एक्सक्यूज करेगा मैं जान। अगर तुसी माफी नहीं मंगोगे मैं बड़ी भैड़ी चीज मैं ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਹੋ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਾਬਲੇ ਇhtਰਾਮ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਸਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਰਹਿਣਾ। ਇਸੀ ਚੱਕਰ में ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਅगर ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਠੀਕ ਹੈ ਦੈਨ ਨਹੀਂ ਤੇ ਆਓ ਇੱਧਰ। ਡਨ ਹੋ ਗਿਆ 6 ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਰਨਗੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਮੇਰੀ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਆ ਕਰੋ ਸਕੂਲ। कराची के मुखय्यर हजरात दिल खोलकर मुस्तहिक और मुसाफिर रोज़ेदारों की खिदमत करते हैं। जगह जगह सड़क किनारे इफ्तार दस्तरखान सजाए जाते हैं। ऐसे ही एक दस्तरखान का अहवाल बता रहे हैं सलमान लोधी इस रिपोर्ट में। यहाँ मुसाफिरों और मुस्तहिक अफराद के लिए मुख्तलिफ इकसाम के पकवान और खाने तैयार किए जा रहे हैं। अजान मगरिब होते ही ये दस्तरखान लोगों से खूब भर जाते हैं। दस्तरखान सजाने वाले कहते हैं ये तमाम काम रज़ाए इलाही की खुशनुदी के लिए किया जा रहा है। 50,000 से ज़ायद लोगों का सैर व अफ्तार तैयार होता है रोज़ाना। मुख्तलिफ मुकामात पर जो दस्तरखान लगते हैं वहाँ पर रवाना होता है। रोशनियों के इस शहर में सड़कों और चौराहों पर जगह जगह मुखय्यर हजरात अफ्तारी के दस्तरखान लगाते हैं, जहाँ हजारों मुस्तहिक शहरी इज्जत के साथ रोजा अफ्तार करते हैं। ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बड़े आराम से बिठाते हैं, खिलाफ में रोजा खुलवाते हैं। मैं पहले भी आ चुका हूँ, बहुत अच्छा इंतजाम है। आज आया है हम, बहुत खूबसूरत लग रहा है। मुंतजमीन कहते हैं सहरी और अफ्तारी में इस तरह के दस्तरखान लगाने का मकसद लोगों में माह मुबारक की खुशियाँ बिखेरना है। कैमरामैन काशिफ निजामी के साथ सलमान लोधी, ARY न्यूज़ कराची। यहाँ वक्त एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। यहाँ पे आपको अहम खबर देंगे। गुलाम नबी मेमन को IG सिंध तैनात करने की मंजूरी दे दी गई है। वफाकी हुकूमत ने गुलाम नबी मेमन को IG सिंध तैनाती की मंजूरी दी है। सिंध हुकूमत की जानिब से गुलाम नबी मेमन का नाम IG सिंध के लिए भेजा गया था। गुलाम नबी मेमन इससे पहले भी IG सिंध रह चुके हैं। कराची में यतीम बच्चों के लिए ईद बाजार सज गया। बच्चे मनपसंद कपड़े और जूतों की तैयारी में मसरूफ हैं। तफसील जानिए फैजुल्लाह खान की रिपोर्ट में। अमीन और जमीर 2 भाई हैं जिनके सर से बाप का साया उठ चुका है, मगर इस ईद के लिए उन्हें इत्तेहाद टाउन में वाक़े समाजी इदारे ने उनकी पसंद के कपड़े और जूते फराहम किए। मैं यहाँ पर आया, बाजार में बहुत अच्छा है, यहाँ पर कपड़े खरीदे, घड़ी खरीदी है और चप्पल खरीदी है, ईद पे पहनूंगा। यतीम बाजार में लगाए गए मुफ्त स्टॉल्स पे बच्चे पहुँचे तो उनकी मुसर्रत देखने से ताल्लुक़ रखती थी। मैं ईद के दिन सूट पहनूंगी, जूते पहनूंगी
कि अच्छा लगाऊंगी, बाहर तैयार होंगी। यतीम बाजार के मुंतजिम मुफ्ती तलहा अतीक कहते हैं कि दोस्तों के ताउन से यतीम बच्चों को ईद की खुशियाँ फराहम करने का मंसूबा बनाया। गुज़िश्ता 3 सालों से हम ये बाजार लगा रहे हैं। पहले साल तो हमारे 200 बच्चे थे, गुज़िश्ता साल 500 थे और इस साल हमारे 1000 बच्चा है। अपने इर्द गिर्द मौजूद यतीम बच्चों की हस्ब इस्तात मदद से मुआशरे में भलाई को फ़रोग़ दिया जा सकता है। मुल्क भर में मुख्तलिफ फलाही इदारे हज़ारों यतीम बच्चों की किफ़ालत करके उन्हें ईद की खुशियों में शरीक कर रहे हैं। कैमरामैन मोहम्मद ज़ीशान के साथ फैज़ुल्लाह खान, ARY न्यूज़, कराची। मोदी सरकार की मुस्लिम दुश्मनी, भारत की मुतादिद रियासतों में मदारिस पर पाबंदी लगा दी गई। लाखों तलबा को रिवायती स्कूलों में दाखिले की हिदायत कर दी गई। उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट ने मदरसों से मुतालिक 2004 का कानून मनसूख कर दिया। अदालत ने कहा कि दीनी मदारिस से मुतालिक कानून से आईनी सेक्युलरिज्म की खिलाफ वर्जी होती है। भारत में अगले माह इलेक्शन हो रहे हैं। मोदी तीसरी बार इक़्तिदार में आने की कोशिश कर रहे हैं। इस इक़दाम से सिर्फ उत्तर प्रदेश में 25,000 मदारिस बंद होने का खतरा है। 27 लाख तलबा, 10,000 असातिज़ा मुतासर होंगे। उत्तर प्रदेश के 24 करोड़ अफराद में हर 5वां शख्स मुसलमान है। बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए ARY न्यूज़।